हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो जो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करते थे, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, यहीं तक प्रूफ करना था। लेकिन कह रहा है कि अब इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को आप क्या करिए, प्रूफ कर दीजिए कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो उसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं वो क्या कहलाता है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो यहाँ पे अभी कह रहा है क्वेश्चन में कि गिवन है कि ए बी सी डी, इसमें अब क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है यहाँ तक उसको हम लोग प्रूफ करेंगे पहले टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से, ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। फिर चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अगर इसके पहले का वीडियो आप यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन एक बार फिर से देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, जितना बी सी होगा उतना ए डी होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल, तो इक्वल होता है तो उसके कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 रख लें तो ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं यहाँ पे, या सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी प्लस सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी प्लस ए डी। तो बी सी प्लस ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो 2 ए बी इधर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 बी सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहले ही कह दिया है कि एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। फिर हमने अभी प्रूव किया कि ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी और बी सी के इक्वल है, मतलब ए बी सी डी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है। तो इसका मतलब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो चारों साइड जिस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, रोम्बस। और अगर उसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाते तो क्या कहलाता हो, स्क्वायर। लेकिन अभी हमें केवल इतना इन्फॉर्मेशन है कि चारों साइड अभी इक्वल है, तो इस वजह से केवल और केवल हम इसको रोम्बस कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। अगर इसको इक्वेशन 3 मान लें तो सेकेंड और थर्ड की हेल्प से हम लोग चारों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can write AB is equal to CD is equal to CD and BC is equal to AD, AB is equal to BC। तो AB आपका CD के इक्वल है और AB BC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। तो इसका मतलब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ऑल साइड्स आर इक्वल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी साइड इक्वल हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, रोम्बस। दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो इस तरह से जब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सोल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ तक
यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक उसको सॉल्व करेंगे। और अगर केवल क्वेश्चन नंबर 8 आता है एग्जाम में तो आपका प्रूफ यहीं तक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 8 और 11 एक ही क्वेश्चन है, उसका वो हाफ पार्ट है और उसको और आगे बढ़ा दिया गया तो 11 क्वेश्चन बना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस का कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 11 दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज 10.2 के। तो इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू।